बाजार ले जाकर नमक को बेचता था, जिससे उसे खूब सारे पैसे मिलते थे। ऐसा रोज होता था। रास्ते में एक नदी पड़ती थी। वे दोनों रोज नदी पार करके जाते थे। एक दिन नदी पार करते समय गधे का पैर फिसल गया और वह नदी में गिर पड़ा। जब वह खड़ा हुआ तो उसे बोरियों का भार कुछ कम लगा। तुम जानते हो ऐसा क्यों हुआ? क्या तुमने पानी में कभी नमक डाला है? ऐसा करने पर क्या होता है? नमक पानी में घुल जाता है। हाँ, तो बिल्कुल ऐसा ही वहां भी हुआ। गधे के पानी में गिरने से बोरियां भीग गई और बहुत सा नमक पानी में घुल गया। इसलिए गधे को उनका भार कुछ कम लगा। ऐसा होने पर गधा तो खुश हो गया और फिर मजे मजे से बाजार तक गया। किंतु बच्चों, क्या उसका मालिक संदीप भी खुश था? नहीं, वह खुश नहीं था। नमक बर्बाद होने से उसका नुकसान जो हुआ था, इसलिए वह बिल्कुल खुश नहीं था। पर वह क्या कर सकता था? अब तो जो होना था हो चुका था। तो वे दोनों आगे चलते गए। अगले दिन वे दोनों फिर उसी नदी के किनारे पहुंचे। गधा तो वजन से परेशान था ही। उसे एक तरकीब सूझी। उसने स्वयं ही नदी के पानी में डुबकी लगा दी। वजन फिर कुछ कम हो गया और गधा प्रसन्न हो गया और खुशी खुशी बाजार गया। अब तो उसने रोज ही ऐसा करने की सोची। उसे यह तरकीब बहुत अच्छी लगी। पर बच्चों, क्या ऐसा करना ठीक था? क्या उसका मालिक संदीप ऐसा करने से खुश होता? नहीं ना। तो जानते हो संदीप ने क्या किया? गधे को सबक सिखाने के लिए उसने भी एक तरकीब निकाली। अगले दिन उसने गधे की पीठ पर नमक लादने की जगह ऊनी कपड़ों से भरी बोरी लाद दी। वे दोनों फिर से नदी तक पहुंचे और रोज की तरह गधे ने चालाकी से फिर से नदी में डुबकी लगा दी। अब क्या था, सारे ऊनी कपड़े भीग गए। उनमें ढेर सा पानी भर गया और वे बहुत भारी हो गए। आपने भी घर पर देखा होगा कि ऊनी कपड़े गीले होकर कितने भारी हो जाते हैं। अब तो गधा हैरान और परेशान हो गया। वह सोचने लगा, ये गड़बड़ कैसे हो गई? अब तो वह इतना भार उठा भी नहीं पा रहा था। तो वह ढेंचू ढेंचू करके चिल्लाने लगा। उसे सबक मिल चुका था। अच्छा, तो बताओ, क्या वह अब दोबारा ऐसी चालाकी करेगा? नहीं, कभी नहीं। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? चलो अब एक पार्क का दृश्य देखते हैं। देखो, राजू पार्क में खेलने गया है। शायद वह सीसॉ पर झूलना चाहता है। पर क्या वह अकेले ऐसे कर पाएगा? नहीं, इसके लिए उसे एक साथी चाहिए होगा। अरे देखो, रानी उसकी मदद करने आ रही है। क्या वे दोनों अब झूला झूल पाएंगे? शायद अभी भी नहीं। क्या तुम बता सकते हो क्यों? सोचो सोचो। क्या तुम कभी अपने से भारी या बहुत हल्के बच्चे के साथ मिलकर सीसॉ पर खेले हो? ऐसा करने पर क्या होता है? क्या तुम खेल पाते हो? अच्छा, तो बताओ, यहाँ राजू और रानी में से कौन भारी है? बिल्कुल सही, राजू रानी से भारी है। देखो, अब असलम उसकी मदद करने आया है। तो बताओ, अब राजू की ओर से झूला ऊपर क्यों हो गया? वह रानी और असलम दोनों के भार से भारी है या हल्का? बोलो बोलो।
जी सही, वह उन दोनों से हल्का है। तभी तो उसकी ओर का सीसॉ ऊपर की ओर उठ गया। इतने में राजू को एक विचार आया कि वह झूले को रानी और असलम के भार के बराबर रखने के लिए अपने साथ अपना थैला रख सकता है। तो बच्चों बताओ, थैला रखने से क्या होगा? दोनों एक समान लेवल पर आ जाएंगे। और देखो, अब उनके पांव जमीन पर लग रहे हैं और बच्चों को बहुत मजा आ रहा है। ऐसा क्यों हुआ कि तीनों के पांव जमीन पर लग गए? क्योंकि राजू और उसके बैग का भार लगभग रानी और असलम से या तो थोड़ा सा कम था या फिर शायद बराबर। अच्छा बच्चों, अब बताओ, यदि सीसॉ पर कुछ वस्तुएं रखी जाएं, तो किस ओर से सीसॉ नीचे आ जाएगा? भारी वस्तु की ओर से या हल्की वस्तु की ओर से? आओ करके देखें। यहां एक तरबूज है और एक कद्दू। तो सोचो, कौन सी वस्तु सीसॉ को नीचे कर देगी और कौन सी ऊपर? सही समझे, तरबूज अधिक भारी है। वह सीसॉ को एक ओर से नीचे कर देगा। अब देखो, यहां एक पानी का मटका और एक पानी की बोतल है। तो बताओ, दोनों में से क्या अधिक भारी होगा? सोचो सोचो। जी हाँ, मटका ही भारी होगा। अच्छा, अब बताओ, कांच के दो गिलास भारी होंगे या प्लास्टिक का एक जग? क्या तुमने कभी कांच के गिलास उठाए हैं? यदि नहीं, तो उठाकर देखो। तुम जान जाओगे कि कांच की वस्तुएं प्लास्टिक की वस्तुओं से अधिक भारी होती हैं। तो अब बताओ, बाल्टी भारी होगी या कप? क्या तुमने कभी पानी से भरी बाल्टी उठाई है? तो कहो, कप भारी होता है या बाल्टी? अच्छा, अब इन वस्तुओं में से हल्की वस्तुएं पहचानो। टेनिस बॉल या फुटबॉल? फुटबॉल हल्की होगी या टेनिस बॉल? फुटबॉल तो बहुत भारी होती है, टेनिस बॉल ही हल्की होगी। स्कूल बैग या ज्योमेट्री बॉक्स? अच्छा, अब बताओ, एक पेंसिल हल्की होगी या फिर एक किताब? चलो अब एक और कहानी सुनते हैं। एक बार चिक्की और मिक्की खरगोश थे। उन दोनों को एक थैला मिला। उसके अंदर बहुत सी गाजरें थी। बच्चों, तुम तो जानते ही हो कि खरगोश को गाजरें कितनी पसंद होती हैं। तो वे दोनों आपस में लड़ने लगे। चिक्की बोला, मैं बड़ी गाजर लूंगा। इस पर मिक्की बोला, नहीं, मैं बड़ा हूं तो मैं बड़ी गाजर लूंगा। बच्चों, चिक्की और मिक्की खरगोश आपस में लड़ने लगे। उनकी बातें छोटू बंदर भी सुन रहा था। उसने कहा, क्यों, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं? तो चिक्की मिक्की बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं। हम दोनों गाजरों को बराबर बांटना चाहते हैं, लेकिन कुछ गाजरें बड़ी हैं तो कुछ छोटी। अब हम क्या करें? इस पर छोटू बंदर बोला, रुको, मैं अभी आता हूँ और एक चीज लाऊंगा जिससे तुम अपनी गाजरें बराबर बराबर बांट पाओगे। तो बच्चों, क्या तुम बता सकते हो कि वह क्या चीज लेने गया होगा? कौन सी ऐसी चीज है जिससे हम गाजरों को बराबर बराबर बांट सकते हैं? तुम सही समझे, यह एक तराजू था। क्या तुम इसका चित्र बना सकते हो? यदि हाँ, तो बनाओ। तो बच्चों, जानते हो, अब चिक्की और मिक्की दोनों बहुत खुश थे क्योंकि दोनों को बराबर बराबर गाजरें मिली। अच्छा, आप भी गाजरें खाते हो ना? तो आपके माता पिता परिवार के लिए एक बार में कितनी गाजरें खरीदते हैं? बताओ।
हमारे घर में तो पिताजी गाजरें कई बार लेकर आए हैं और वे अक्सर 1 किलोग्राम गाजर लाते हैं। अच्छा, क्या तुम जानते हो सब्जी वाला गाजरों को कैसे तोलता है? सोचो सोचो। बिल्कुल सही, वह भी तराजू से ही तोलता है। चलो आओ अब हम सिमरन को देखें। सिमरन के पिता उसके घर के स्टोर से कुछ सामान रसोई घर में रखना चाहते हैं। सिमरन अपने पिता की मदद करना चाहती है। देखें यहाँ क्या क्या सामान है। 5 किलोग्राम आटा, 2 किलोग्राम चीनी, 2 किलोग्राम दाल, 1 किलोग्राम घी, 2 किलोग्राम खाने वाला तेल, 5 किलोग्राम चावल और 1 किलोग्राम नमक। तो सोचो सिमरन कौन सा झोला उठा पाएगी? सोचो सोचो। सिमरन भी तो आप ही की जैसी एक बच्ची है, तो वह शायद 5 किलोग्राम आटा तो ना उठा पाए, 2 किलोग्राम चीनी। हाँ, यह झोला शायद वो उठा पाएगी। 2 किलोग्राम दाल भी उठा पाएगी। 1 किलोग्राम घी तो वह आसानी से उठा पाएगी। 2 किलोग्राम खाने वाला तेल और 1 किलोग्राम नमक, यह भी वह आसानी से उठा लेगी। 5 किलोग्राम चावल तो नहीं उठा पाएगी। देखो उनके घर में उसके पिताजी, उसकी माताजी, वह स्वयं और उसकी एक छोटी बहन भी है। तो चलो अंदाजा लगाते हैं कि कौन क्या क्या उठा पाएगा। तो सबसे पहले बताओ उसके पिताजी क्या क्या उठा पाएंगे? सिमरन के पिताजी तो बड़े हैं, तो वे तो सभी चीजें उठा लेंगे। अच्छा, उनकी माताजी क्या उठा पाएंगी? बच्चों, सिमरन की माताजी भी तो बड़ी हैं। वे भी 5 किलोग्राम, 2 किलोग्राम और 1 किलोग्राम की सभी थैलियां उठा पाएंगी। अच्छा, तो उसकी छोटी बहन क्या उठा पाएगी? सिमरन की बहन तो बहुत छोटी है, शायद 2 या 3 साल की ही होगी। वह तो अभी कुछ भी उठा नहीं पाएगी। अच्छा, अब ये सोचो कि क्या सिमरन कोई 2 झोले एक साथ उठा सकती है? अगर हाँ, तो उनके नाम बताओ। सोचो, तस्वीर को देखो। सिमरन 2 किलोग्राम चीनी उठा सकती है, तो वह 1-1 किलोग्राम के 2 झोले भी उठा पाएगी। और ये 1-1 किलोग्राम के कौन से 2 झोले हैं? बताओ बताओ। बिल्कुल सही, 1 किलोग्राम नमक और 1 किलोग्राम घी का झोला। देखो बच्चों, यहाँ जानवरों के कुछ चित्र हैं। कौआ, हाथी, गधा और कुत्ता। और सामने कुछ सामान है। बॉल, चीनी का झोला, लकड़ियों का गट्ठा और एक पत्ता। क्या तुम बता सकते हो कौन सा जानवर कौन सी चीज उठा पाएगा? कौआ। कौआ तो सबसे छोटा है। क्या वह बॉल उठा पाएगा या फिर चीनी का झोला, लकड़ियों का गट्ठा? ओह नहीं, वह नहीं उठा पाएगा। और एक पत्ता? हाँ, कौआ पत्ता तो आसानी से उठा लेगा। उसके बाद है हाथी। तो हाथी क्या उठा पाएगा? हाथी तो बहुत बड़ा होता है, वह तो सबसे भारी चीज भी उठा लेगा। और इनमें सबसे भारी चीज क्या है? बॉल, चीनी का झोला या लकड़ियों का गट्ठा? सबसे भारी लकड़ियों का गट्ठा है, तो हाथी को उसे ही उठाना चाहिए। अब आई गधे की बारी। उसके बाद है कुत्ते की बारी। कुत्ता तो जरूर बॉल ही उठाएगा। मैंने कई बार कुत्तों को बॉल से खेलते हुए देखा है। तो फिर गधा चीनी का झोला उठा लेगा। बच्चों, अब यहाँ कुछ गतिविधियां हैं जिन्हें आपको खुद घर पर करके देखना है। तो सबसे पहले एक हाथ में एक अखबार पकड़ें
तथा दूसरे हाथ में आपकी गणित की किताब। अब दोनों को उठाकर देखिए और बताइए कि कौन सी अधिक भारी है। तो बच्चों, क्या लग रहा है? कौन अधिक भारी है, अखबार या गणित की किताब? बिल्कुल सही, गणित की किताब अखबार से भारी है। अच्छा बच्चों, अब आप एक हाथ में पेंसिल को उठाएं और दूसरे हाथ में कोई मार्कर या पेन। दोनों को एक ही साथ अलग अलग हाथ में उठाकर बताएं कि हल्का कौन सा है, पेंसिल या मार्कर? जी, बिल्कुल सही, पेंसिल ही मार्कर से हल्की है। अच्छा बच्चों, क्या आप एक तराजू स्वयं बना सकते हो? यह बहुत आसान है। एक लकड़ी लो, इसके दोनों ओर धागे बांधो। अब किन्हीं डिब्बों के दो पुराने ढक्कन लो, इनमें तीन तरफ सुराख करके धागों से बांध दो। लकड़ी के बीचों बीच एक कील या पिन गाड़कर पकड़ने के लिए हत्था बना लो। आप धागा बांधकर भी ऐसा कर सकते हो। अब आपका तराजू तैयार है। तो बच्चों, अब इसके एक पलड़े में नींबू तथा दूसरे पलड़े में टमाटर रखो। अब ध्यान दो कि कौन सा पलड़ा नीचे की ओर झुका हुआ है। जी हाँ, आप देखेंगे कि टमाटर वाला पलड़ा ज्यादा नीचे की ओर झुका हुआ है। इसका मतलब है कि टमाटर भारी है। अब आप तराजू के एक पलड़े में रबड़ की बॉल रखो और दूसरे पलड़े में प्लास्टिक की बॉल। और यह भी अंदाजा लगाओ कि कौन सा पलड़ा नीचे की ओर झुकेगा। जी हाँ, प्लास्टिक की बॉल हल्की है और रबड़ की बॉल भारी, इसलिए रबड़ की बॉल वाला पलड़ा नीचे की ओर झुकेगा। बच्चों, आपकी माता जी अगर आपके लिए चावल खरीदती हैं, तो एक बार में कितने चावल खरीदती हैं? लगभग 5 किलोग्राम। एक लड़की है जिसका नाम अनीता है। वह अपने परिवार के साथ एक करियाने की दुकान में गई। उसके परिवार में उसके पिताजी, माताजी व उसका भाई भी हैं। किराने की दुकान में जाकर अनीता के पिताजी ने 10 किलोग्राम चावल, 5 किलोग्राम चीनी, 2 किलोग्राम नमक व 1 किलोग्राम दाल खरीदी। सबसे अधिक भारी सामान किसने उठाया होगा? 10 किलोग्राम चावल। क्या उसने या उसके भाई ने उठाए होंगे? नहीं, इन्हें उसके पिताजी या माताजी ने उठाया होगा। अच्छा, यह बताओ, सबसे हल्का सामान किसने उठाया होगा? जी सही, अनीता ने ही सबसे हल्का सामान उठाया। क्या तुम यह भी बता सकते हो कि उन्होंने कुल कितना वजन खरीदा? 10 किलोग्राम जमा 5 किलोग्राम जमा 2 किलोग्राम जमा 1 किलोग्राम। तो ये कितना हो गया? जोड़ करने पर हमने पाया कि यह कुल 18 किलोग्राम वजन था। अच्छा बच्चों, अब बताइए कि इनमें से कौन सा ज्यादा भारी होगा? 5 किलोग्राम या 10 किलोग्राम, 6 किलोग्राम या 2 किलोग्राम, 6 किलोग्राम या 60 किलोग्राम। भीगे हुए कपड़े या सूखे हुए कपड़े? एक पानी से भरा हुआ जग या फिर खाली गिलास? 1 लीटर पानी की बोतल या फिर एक आम? 2 दर्जन केले या फिर 2 खाली कप? आशा करती हूँ बच्चों
कि आपको ये अध्याय समझ आ गया होगा और आप भारी और हल्के में फर्क कर पाएंगे। तो इसका कुछ और अभ्यास घर पर करके देखो और हम अब मिलेंगे अगले पाठ में। तब तक खुश रहो, स्वस्थ रहो और मस्त रहो। धन्यवाद। नमस्ते, मैं नीरज। नमस्ते, मैं कुलविंदर। और कुलविंदर, आप हैं कैसे? हाय नीरज, हम भी वैसे आप हैं जैसे। ओह वाओ, व्हाट अ ग्रेस! यू हैव अ स्माइल ऑन योर फेस। थैंक यू। व्हाट आर यू अप टू? Actually, I want to show you something.